बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान अल्लाह की किताब है। वह अपनी मूल अरबी भाषा में पूर्णतः सुरक्षित है। ऐसी एक किताब का अनुवाद कभी मूल किताब का विकल्प नहीं बन सकता। कुरान के अनुवाद का उद्देश्य उसको बोधगम्य बनाना है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि जो व्यक्ति अरबी भाषा ना जानता हो वह कुरान को समझ नहीं सकता। कुरान अरबी भाषा ना जानने वालों के लिए भी एक बोधगम्य किताब है। कुरान प्रत्यक्ष अरबी भाषा में है, परंतु वास्तविकता यह है कि वह प्रकृति की भाषा में है, अर्थात वह भाषा जिसमें अल्लाह ने रचना के समय समस्त मनुष्यों से प्रत्यक्ष संबोधन किया था। यह संबोधन प्रत्येक महिला और पुरुष के अंदर सहज रूप से सदैव विद्यमान रहता है। इसलिए कुरान प्रत्येक मनुष्य के लिए एक बोधगम्य किताब है। किसी के लिए चेतन रूप से और किसी के लिए अचेतन रूप से। इस वास्तविकता का कुरान में इन शब्दों में उल्लेख है। ये खुली हुई आयतें हैं उन लोगों के सीनों में जिनको ज्ञान प्रदान हुआ है। इसका अर्थ यह है कि कुरान जिस आसमानी वास्तविकता को चेतना की भाषा में बता रहा है वह सहज भाषा में पहले से मनुष्य के अंदर मौजूद है। कुरान का संदेश मनुष्य के लिए कोई अजनबी संदेश नहीं है। वह उसी ज्ञान की एक शाब्दिक अभिव्यक्ति है जिसमें मनुष्य प्रकृति के स्तर पर पहले से परिचित है। कुरान में बताया गया है कि जो मनुष्य बाद के युग में पैदा हो रहे हैं वे सब प्रारंभिक रूप से आदम की रचना के समय ही पैदा कर दिए गए थे। उस समय अल्लाह ने उन मानव आत्माओं से प्रत्यक्ष संबोधन किया। इस मामले का कुरान में इस तरह वर्णन है, और जब मेरे पालनहार ने आदम की संतान की पीठों से उनकी संतान को निकाला और उनको साक्षी ठहराया था स्वयं उनके ऊपर, क्या मैं तुम्हारा पालनहार नहीं हूँ? उन्होंने कहा है, हम स्वीकार करते हैं। यह इसलिए हुआ कि कहीं तुम कयामत के दिन कहने लगो कि हमको तो इस बात की खबर ही न थी। अल्लाह और बंदे के बीच एक और वार्ता का उल्लेख कुरान में इस प्रकार आया है। हमने अमानत को आसमानों और धरती और पहाड़ों के समक्ष प्रस्तुत किया तो उन्होंने उसको उठाने से मना किया और वह इससे डर गए, और मनुष्य ने इसको अर्थात अमानत को उठा लिया। निसंदेह वह अत्याचारी और अज्ञानी था। इन दोनों आयतों से पता चलता है कि रचना के प्रारंभ में अल्लाह ने सभी मनुष्यों को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया था। इस संबोधन में जो बात कही गई थी वह समस्त मनुष्यों के अवचेतन में सुरक्षित कर दी गई। मानो अल्लाह की जिस वाणी को मनुष्य कुरान के रूप में पढ़ रहा है, इससे पहले प्रत्यक्ष अल्लाह के संबोधन के अंतर्गत वह उस वाणी को सुन चुका है और समझ चुका है। कुरान मनुष्य के लिए एक जानी हुई बात को जानना है, न कि किसी अनजानी बात को अचानक सुनना। वास्तविकता यह है कि कुरान इंसान की चेतना का प्रकटन अनफोल्डिंग है। इस बात को सामने रखा जाए तो यह जानना कठिन नहीं है कि कुरान को समझने के लिए कुरान का अनुवाद भी एक पर्याप्त साधन की हैसियत रखता है। जिस व्यक्ति की प्रकृति जीवित हो, जिसने अपने आप को
बात की कंडीशनिंग से बचाया हो, वह जब कुरान का अनुवाद पढ़ेगा तो उसके मन के वह खाने खुल जाएंगे जहां संरचना के समय किया गया अल्लाह का संबोधन पहले से सुरक्षित है। कुरान अल्लाह की किताब है जो अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को प्रदान की गई। कुरान एक संकलन के रूप में नहीं उतारा है, बल्कि वह 23 वर्ष की अवधि में भिन्न भिन्न अंशों के रूप में उतारा गया। इस्लाम के पैगंबर मक्का में थे, जबकि 610 ई में कुरान का पहला भाग उतरा। उसके बाद निरंतर उसके विभिन्न भाग आप पर उतरते रहे। कुरान का अंतिम भाग आप पर 632 ई में उतरा, जबकि आप मदीने में थे। कुरान का यह अवतरण फरिश्ता जिब्रील के माध्यम से होता था। अंत में स्वयं फरिश्ता जिब्रील के निर्देश अनुसार कुरान के विभिन्न अंशों को एक ग्रंथ के रूप में संकलित किया गया। कुरान में कुल 114 सूरतें हैं। कुछ बड़ी सूरतें हैं और कुछ छोटी सूरतें। आयतों की संख्या कुल 6236 है। तिलावत वाचन की सुविधा के लिए कुरान को 30 भाग और 7 मंजिल के रूप में बांटा गया है। कुरान 7वीं शताब्दी की प्रथम चौथाई में उतारा। उस समय कागज अस्तित्व में आ चुका था। यह कागज कुछ विशेष वृक्षों के रेशों से लेकर हस्त उद्योग के रूप में बनाया जाता था। कुरान का कोई अंश जब भी उतरता तो उसको उस कागज पर लिख लिया जाता था, जिसको अरबी भाषा में किरतास कहा जाता है। इसी के साथ लोग कुरान को अपनी स्मृति में सुरक्षित कर लेते थे, क्योंकि उस समय कुरान ही एकमात्र इस्लामी साहित्य था। कुरान को नमाजों में पढ़ा जाता था और इस्लाम की ओर आमंत्रित करने के लिए इसको लोगों के समक्ष पढ़कर सुनाया जाता था। इस प्रकार कुरान एक ही साथ लिखा भी जाता रहा और इसी के साथ उसको कंठस्थ भी किया जाता रहा। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंतिम जीवन काल तक कुरान को सुरक्षित करने का यही तरीका प्रचलित रहा। आपकी मृत्यु 632 ई में हुई। इसके बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला इस्लाम के पहले खलीफा बने। उन्होंने नियमित रूप से अपने देख रेख में कुरान की एक जिल्द चढ़ाई हुई संकलित प्रति बनाई। यह प्रति प्राचीन काल के कागज अथवा किरतास पर बनाई गई थी। कुरान की इस प्रति की जिल्द का साइज चौकोर था, अतः उसको रब्बा कहा जाता था। इस प्रकार कुरान पहले खलीफा के युग में एक जिल्द चढ़ी हुई किताब के रूप में सुरक्षित हो गया।